Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। हम लोग स्वागत करते हैं श्री राम श्याम प्रभु जी का। तो आज का जो श्लोक है हम लोग प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज बराबर है? ऑडियो? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है आवाज बराबर? प्रभु आप बोलिए फिर से एक बार। हरे कृष्णा। हाँ हरे कम है कृष्णा, थोड़ा, हरे लेकिन कृष्णा, कृष्ण हाँ कृष्ण ठीक है। हरे हाँ हरे। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। गोविंद महाप्रभु की जय। प्रभु जी आवाज एकदम बराबर है, क्लियर है? यस 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 प्रभु। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। नित्यम भागवत सेवया। और आज का श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जो है पुनः भक्तों के बीच में अध्ययन करने का मौका मिला है। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। स्कंद 3 चल रहा है और अध्याय जो है 29 है। श्लोक संख्या है 27। श्रीमद् भागवती कथा जो गंगा के किनारे पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा महाराज को सुनाई थी, वही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से सुनी। और शौनक आदि प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, और क्रमशः ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके भक्तों का विभिन्न प्रकार का जो है चरित्र, और यहाँ जो विषय चल रहा है कपिल भगवान द्वारा सांख्य शास्त्र के द्वारा माँ देवहूति को बताना, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, भक्ति परेशानुभव। तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और आज का श्लोक शुरू करने के पूर्व जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमतां सुकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तहिस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सदाम्। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकः। सवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकिः प्रतिहता आत्मा सुप्रसीदति। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। जन्मैश्वरश्रुतश्रीभिः एदमानमदपमान् निर्भक्तिभिधातुं वे त्वामकिञ्चन गोचरन्।
अहो भाग्यम नंदगोपवजोपसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधरभस्तपदं परं पदं 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 यत् विपदां न तेषाम् रहेषु विशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाये ग्रहामता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा, और बन चुकी है प्रथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत हमारे जो है आचार्यों द्वारा श्री प्रभुपाद द्वारा चलाए गए इस अभियान के द्वारा नित्यम भागवत सेवया। और आज का जो ये स्कंद है, तीसरा स्कंद है और 29वां अध्याय है और 27वां श्लोक। इसके पूर्व जो है इस अध्याय के अंदर जो विशेषकर कपिल भगवान द्वारा जो देवहूति माता को बताया गया है कि भक्ति की व्याख्या। तो कपिल भगवान द्वारा माता देवहूति को भक्ति योग की शिक्षाओं का वर्णन करता है इस अध्याय में। इसमें बताया गया है कि परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ अविरल प्रेम ही शुद्ध भक्ति है। अविरल यानी कि विदाउट एनी सेसेशन, विदाउट उसको बगैर किसी रोके निरंतर अविरल प्रेम ही शुद्ध भक्ति है, और न कि भौतिक गुणों से मिश्रित कर्म। भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो अविरल जो है शुद्ध भक्ति ही करना चाहिए, न कि भौतिक गुणों से मिश्रित है। और उस अध्याय में जो है सांख्य दर्शन के माध्यम से जीव और परमात्मा के शाश्वत संबंध, जीव और परमात्मा का जो शाश्वत संबंध है शुद्ध, उस पे जोर देता है। और शुद्ध भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति तब शुद्ध होती है जब वह भौतिक गुणों सत्व रज और तम से प्रभावित न होकर एकमात्र भगवान की सेवा के लिए हो। ये विशेष बातों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। और मिश्रित भक्ति क्या होती है कि भाई यदि भक्त के हृदय में स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार है तो उसकी भक्ति निम्न श्रेणी की तामसिक या राजसिक होती है, मानी जाती है। ईश्वर का कार्य भगवान के डर से ही वायु चलती है, सूर्य चमकता है, नदियां बहती है, और मृत्यु के देवता समर्पण का कार्य करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके पूर्व नियंत्रण में है भगवान के। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जो भक्तों को हानि पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा नहीं करते भगवान। जिसमें हमें अच्छी तरह मालूम है भाई दुर्वासा मुनि का चरित्र श्रीमद् भागवतम में। ज्ञान और भक्ति, अभी सांख्य दर्शन के माध्यम से यह समझना कि जीव भगवान के सेवक है, एटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड, भक्ति का आधार है। केवल ज्ञान बिना भक्ति निष्फल है। यह अध्याय सिखाता है कि भाई सांसारिक अहंकार त्याग कर भगवान की प्रेममयी सेवा की जा सकती है, प्रेमा भक्ति। तो आइए आज का श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बताया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्येद्वानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। इस श्लोक का जो
शब्द विच्छेद इस प्रकार है कि अतः माम मुझको सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में, भूत आत्मानम सभी जीवों में, आत्मस्व कृत आलयम निवास करते हुए अर्हयेत पूजा करनी चाहिए। दान मान्याभ्याम दान तथा आदर से, मैत्रिया मित्रता से, अभिन्नेन समान चक्षुषा देखने से। तो ये शब्द विच्छेद हो गया और अब ये अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही मैत्री पूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि लोगों की यह भ्रांति नहीं होना चाहिए कि चूंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है, इसलिए प्रत्येक आत्मा उसके तुल्य है। परमात्मा तथा आत्मा की समानता निर्विशेषवादियों के मन की उपज है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि आत्मा को भगवान के संबंध में ही मान्यता देनी चाहिए। आत्मा की पूजा विधि यहाँ इस प्रकार बताई गई है कि यहाँ तो दान दे, यहाँ पृथकतावादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण किया जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख सम। कभी कभी निर्विशेषवादी बेचारे आत्मा को दरिद्र नारायण के रूप में मान लेते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान नारायण दरिद्र गरीब हैं, हो गए हैं। यह जो है विरोधाभास है। भगवान सब ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे किसी दरिद्र आत्मा के साथ अथवा पशु तक के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे दरिद्र हो गए हैं। यहाँ पर संस्कृत के दो शब्द आए हैं, मान तथा दान। मान श्रेष्ठ का सूचक है और दान उसको बताता है कि जो दान देता है या किसी नीच खबर पर दया दिखाता है। हम भगवान को ऐसा निम्न व्यक्ति नहीं मान सकते जो हमारे दान पर आश्रित हो। जब हम दान देते हैं तो सदैव अपने से निम्न भौतिक या आर्थिक अवस्था वाले को देते हैं। दान कभी धनी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष बताया गया है कि मान या आदर श्रेष्ठ को दिया जाता है, जबकि दान अपने से निम्न को। अपने कर्म फलों के अनुसार जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रहा आता है हमेशा। वह न तो सदैव वह तो सदैव 6 ऐश्वर्यों से संपन्न रहता है। जीवों के प्रति संभाव रखने का अर्थ यह नहीं है कि उस जीव के साथ भगवान जैसा व्यवहार बढ़ता जाए। दया तथा मैत्री का अर्थ यह नहीं है कि किसी को झूठे ही परमेश्वर के उच्च पद तक उठा दिया जाए, किंतु साथ ही हमें इस भ्रम में भी नहीं रह पड़ना चाहिए कि शूकर जैसे पशु के हृदय में स्थित परमात्मा तथा एक विद्वान ब्राह्मण के हृदय में स्थित परमात्मा भिन्न भिन्न है। सभी जीवों में स्थित परमात्मा एक ही परमेश्वर हैं। अपनी सर्वशक्तिमता से भगवान कहीं भी रह सकता है और कहीं भी वैकुंठ लोक जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। यही उनकी अचिंत्य शक्ति है। अतः जब नारायण एक सूकर के हृदय में वास करता है तो वह सूकर नारायण नहीं बन जाता। वह सूकर की देह से अप्रभावित रहकर सदैव नारायण बना रहता है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें विशेषकर इसका उल्लेख करने के पहले मंगलाचरण एक बार पुनः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानुतां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर से नमो गमनाय देवाय गो ब्राह्मणाय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें उल्लेख किया गया कि दान तथा सत्कार, लोगों की भ्रांति यह नहीं होना चाहिए, मिसकंसेप्शन, कि चूंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है तो प्रत्येक आत्मा उसके तुल्य है। इसमें वंडरफुल जो है, इसमें क्लास में बताया गया था श्रीमद् भागवतम में, कि जैसे एक दूध से भरा हुआ जो ग्लास है, दूध से भरा हुआ ग्लास है और उस दूध में से कुछ बूंदे जो है छटक कर गिर गई है, तो अल्दो वो जो बूंदे हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वो दूध के गिलास की है, भरे हुए दूध के गिलास की। क्वालिटेटिवली इट्स सेम बट क्वांटिटेटिवली इट्स वेरी वेरी मीगर एंड वेरी वेरी लेस। लेकिन क्वालिटी वही है, लेकिन क्वांटिटेटिवली। और जैसे सूर्य की हजारों किरणें, सूर्य देवता हजारों किरणें जो है प्रज्वलित जो है पूरे संसार में हो रही है, वनस्पतियों को जो है ऊर्जा प्रदान कर रही है, और जीव प्राणी जो है उनका मन जो है उल्लास से भर उठता है जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें और सूर्य देवता, वो किरणें भी जो है सूर्य का एक अंश है। उसी तरह हम जो जीवात्मा हैं, आत्मा के रूप में परमात्मा के अंश हैं, बट इटर्नल सर्विटर्स। इसमें विशेष से कहा भाई हमेशा भगवान के हम सेवक हैं। तो जिस तरह दूध की बूंदें छटक कर अलग हो गई है, उस तरह जो है हम भगवान से विमुख होकर इस संसार के भौतिक जो गुण हैं, तत्व रज और तमो से घिरकर भौतिक आडंबर को ही सत्य मान बैठे हैं। तो यहाँ पर विशेष कर ये बताया गया है कि लोगों की यह भ्रांति नहीं होना चाहिए कि चूंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है, इसलिए प्रत्येक आत्मा उसके तुल्य है। परमात्मा तथा आत्मा की समानता निर्विशेषवादियों के मन की उपज है। निर्विशेषवाद, हम जैसे भगवान की आरती करते हैं, संसार दावान ललितलोका त्रणय कारुण्य घना घनात्म प्राप्त कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री परम महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता। तो आरती में बताया गया भाई जो निर्विशेषवादी है उन पे जो प्रकाश देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावनामक आंदोलन चलाया। तो यहाँ स्पष्ट है कि आत्मा को भगवान के संबंध में ही मान्यता देना चाहिए। आत्मा की पूजा विधि यहाँ पर इस प्रकार बताई गई है कि यहाँ तो दान दे, यहाँ पृथकतावादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण किया जाए। तो दान देना भी कर्तव्य है, पर लेकिन दान देने में जो है हमें दान उसी को देना चाहिए कि जो उसका पात्र हो।
तो जो विशेष पात्र है उसको ही दान देना चाहिए। और अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबसे मित्रता रखते हुए, समभाव रखते हुए, ये श्लोक भगवत गीता का बताया गया है 13वें और 14वें में कि भाई अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख समी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त स में प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों के का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, यानी कि हमेशा अपने को सेवक मांगता है। स्वामी तो भगवान कृष्ण है, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, ऑल माइटी, ऑल स्ट्रॉन्ग, ऑल ऐश्वर्य, जो 6 गुण मराए भगवान के बताए गए हैं, और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, यानी कि इन एनी सिचुएशन, यानी कि ही इज नॉट बिविल्डर्ड बाय एनी अप एंड डाउन, हमेशा समभाव रखता है दुख सुख में। सहिष्णु है, सहिष्णुता यानी कि विशेष करने की सब जीवों में, बड़े वे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, यहाँ तक कि कीट, पशु, गाय, कुत्ता, बैल, सब जीवों में संभाव, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मानंद में, आत्म संयमी है, संयम सदाचार, जिस तरह हमें यहाँ कृष्ण भावनामृत संगोल में बताया गया कि संयमी रहना चाहिए, दुर्गुणों से बचना चाहिए, असंग संग त्याग। तो भगवान कहते हैं कि भाई वो निश्चय रूप से मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर कर भक्ति में लगा रहता है, मन को और बुद्धि को। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आगे जाके बताया गया है कि भगवान इस पर प्रपंच बताया गया कि कभी कभी निर्विशेषवादी जो है, भगवान दरिद्र नारायण हो गए हैं, ये जो बहुत विरोधाभास है। भगवान सब ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे किसी दरिद्र आत्मा के साथ अपना पशु तक के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दरिद्र हो गए हैं। भगवान तो है सर्वव्यापी हैं। और यहाँ पर संस्कृत के 2 शब्द आए हैं कि मान तथा दान। मान श्रेष्ठ का सूचक है, और दान उसको बताता है कि जो दान देता है या किसी जीव पर दया दिखाता है। तो किसी जीव पर हम जैसे दया दिखाते हैं कि भाई देखिए होता क्या कि आजकल के संसार में लोग जो है, कोई भिक्षा मांगने आता है तो उसको जो है उस पर दया करते हुए कुछ दे देते हैं, और वही जो है भिखारी जो है उस धन से जो है या तो सिगरेट पिएगा या फिर व्यसन, दारू, कई ऐसे प्रकरण आए हैं। तो वो जो है दान देना जो है वो व्यर्थ जाता है, और बल्कि वो दान देने वालों को बल्कि उल्टा प्रभाव डालता है। तो इसलिए विशेषकर जो है इसमें दान देना कर्तव्य है, लेकिन दान देना पात्रता को देखते हुए, ताकि उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगाया जाए, न कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में, न कि इंद्रियों को वही तृप्त करने के लिए। न, वो दान जो है भक्ति में और भगवान की सेवा में लगाया जाए, वही जान दे। और वास्तविक रूप से जो है अभी इसी प्रकार अप्रत्यक्ष बताया गया कि भाई मान या आदर श्रेष्ठ को दिया जाता है, जबकि दान अपने से को अपने कर्म फलों के अनुसार जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रहता है। इसमें दान देने के अंदर अगर ये दरिद्र नारायण के बारे में बताया गया है कि इसमें हमें विशेषकर जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है सुदामा चरित्र। जबकि सुदामा जो एकदम निर्धन थे,
लेकिन भगवान के मित्र थे। लेकिन उनकी दरिद्र रहते हुए भी वो हमेशा भगवान की भक्ति में थे। तो दरिद्रता से उनका वो कोई ऐसे नहीं कि भाई उससे कोई उनके जो है आचरण में, संयमता में, सदाचार में, शुद्धता में परिवर्तन आया। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जब आतुर हुए और गए मिलने के लिए, तो भगवान कृष्ण की कृपा से जो है उन्हें पूर्ण रूप से जो है संपन्नता का आशीर्वाद मिला। तो दया तथा मैत्री का यह अर्थ यह नहीं है कि किसी को झूठे ही परमेश्वर के उच्च पद तक उठा दिया जाए। हरे कृष्णा, देयर सम डिस्टर्बेंस देयर, वॉइस कॉल। तो 2 मिनट का विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण। प्रभु जी, हम लोगों को कोई डिस्टरबेंस का आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। तो ये बीच में थोड़ी आवाज आ रही थी। नगर पालिका निगम की गाड़ी आती है तो कचरा कलेक्शन करने के लिए आती है रोज। देखिए ना, इसमें भी एक विशेष जो हमें उदाहरण मिलता है कि कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ी भगवान सरकार ने बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कार्य है कि ताकि जो है दिन भर का एकत्र किया हुआ कचरा जो है ना, वो एकत्रित करके ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा हमें संकेत मिलता है कि जिस तरह हम बगैर किसी क्रोध के, अहंकार के और अद्वेष, किसी से न कोई द्वेष करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, प्राणियों को भी मैत्रीपूर्वक व्यवहार करते हुए, तभी वो भक्ति जो है वास्तव में भगवान के लिए वो वास्तविक भक्ति कहलाती है। और ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है इसी के द्वारा, न कि अहंकार, क्रोध या किसी प्रकार का भौतिक कंसेप्शन लेते हुए कि भाई मेरा पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है और इतना साम्राज्य है। ये सब चीजें जो हैं भौतिक जीवन चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तविक ये सब होते हुए भी अपने हृदय में हर किसी प्राणी के लिए मैत्रता और अद्वेषता, क्रोध का न होना, अहंकार का न होना। लेकिन विशेषकर हरे कृष्णा डिवोटी तो वो पर दुख दुखी, यानी कि जो जीव इस तरह भटक रहे हैं मतलब संसार में, ये 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर के अंतर्गत जो है भौतिकता को ही सब कुछ मान बैठे हैं, उन पे फिर वो दया दिखाते हैं कि भाई आप जो है जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौरवचंद्र बोले। और फिर जो है इन पर दया दिखाते हुए उनको सेवा करने का तरीका और किस तरह जो है व्यसनों से मुक्ति। श्रील प्रभुपाद जब गए अमेरिका तो उन्होंने वहाँ पर जो है जो लोग जो व्यसनों में एकदम ग्रसित थे, नशा, व्याभिचार, अन्य जो है ड्रग एडिक्ट, यहाँ तक कि उनको जो है दया दिखाते हुए, मैत्री दिखाते हुए। तो दिस इज वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ
श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन चलाया, और वहाँ के उन लोगों के बीच में जाकर जो है उन्होंने दया, मैत्री और करुणा दिखाते हुए उनको ये जागृत किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये इतना अनमोल जो है, अनमोल मनुष्य चोला मिलने के बाद आप इस तरह के भौतिक गुणों में ग्रसित हो रहे हैं, इनसे ऊपर उठो। तो प्रभुपाद से भाई इंटर एज ए निडल एंड कम आउट ऑफ ए प्लाव, यानी कि आप एक सुई की तरह या के सूक्ष्म रूप से हमें पास जाइए, और दिन भर का, कि जैसा ये कचरा गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, उस प्रकार पूरा कचरा जो है जब निकल जाता है हृदय से, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। तो जो जो अभद्र चीजें हैं उन सबको निकाल के जो है प्रभुपाद ने इन सभी लोगों को जो भी ग्रसित थे इस तरह के जो है दुर्गुणों से, दुर्गुण, उनको जो है महात्मा बना दिया। तो आज हम देखते हैं कि भाई चारों तरफ हमें जो है कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत भक्तों के द्वारा कीर्तन, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हमें, क्योंकि कले दोषो निधे राजन हस्ते एक महान गुण कीर्तनात् कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। ये कलियुग में संकीर्तन यज्ञ ही एक एकमात्र विधि है जिसके द्वारा जीव जो है इन भौतिक गुणों से जो है मुक्त होकर हमेशा अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य संकीर्तन यज्ञ एक परंपरागत बोनाफाइड गुरु महाराज के शरण लेते हुए जो है अपने जीवन को व्यापन कर सकता है। और किंतु साथ ही हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि सूकर जैसे पशु के हृदय में स्थित परमात्मा तथा विद्वान ब्राह्मण के हृदय में स्थित परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। सभी जीवों में स्थित परमात्मा एक ही परमेश्वर हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां दूधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अपनी सर्वशक्तिमता के है भगवान कहीं भी रह सकता है और कहीं भी वैकुंठ लोक जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो जब यहाँ कीर्तन होता है, यज्ञ होता है, कीर्तन यज्ञ, जैसे कीर्तन रस फेस्टिवल, मधुर महोत्सव में फेस्टिवल, जहाँ पर है भगवान के भक्त जो है कीर्तन करते रहते हैं, तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं न वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं उन योगियों के हृदय में जो हजारों साल में को पाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन मैं वहां अवश्य रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कीर्तन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता, तो इसमें ये उल्लेख किया गया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो दरिद्र नारायण नहीं है, लेकिन निर्विशेषवादी जो है मानते हैं। तो अपनी सर्वशक्तिमत्ता से भगवान कहीं भी रह सकते हैं, वो कहीं भी वैकुंठ लोक जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। कि यहाँ तो प्रहलाद महाराज का स्वयं जो है उनका ये दृढ़ विश्वास था कि भगवान हर किसी चीज में है, हर किसी वस्तु में है, वायु में है, जल में है, पर्वत में है, सब जगह ईश्वर को ही देखते थे। यहाँ तक कि इस खंबे में भी जो है भगवान है। भगवान फिर नरसिंह अवतार लेकर जो है दर्शन देते हैं। नरसिंह भगवान की जय। तो ये जो है विशेषकर भक्तों के द्वारा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज
और बड़े बड़े हमारे श्रीमद् भागवतम के अंदर अम्बरीशी महाराज नवदा भक्ति के द्वारा बताते हैं वे किस तरह भगवान का जो है हमें हर वक्त जो है उनका अनुभव एक एक पल जो है निकलता जा रहा है, और एक एक पल निकल गया तो वापस आना बहुत ही मुश्किल है। तो एक एक पल जो जीवन का जो चला जा रहा है, और विशेषकर भक्त लोग ये भली बात ही जानते हैं कि अगर मेरी आयु अभी 70 हो गई है या 75 हो गई है, तो काल ने अपना प्रभाव जो है डाल चुका है। अभी आगे जाके कितनी आयु बाकी है उसकी कोई निश्चित नहीं है। अगले क्षण क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये हमें जो है मालूम पड़ता है खटवांग महाराज के द्वारा। श्रीमद् भागवतम के खटवांग महाराज का चरित्र आता है। खटवांग महाराज बड़े बलशाली राजा थे, सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण, सभी सुविधाओं, क्या नहीं था राजा के पास, क्या नहीं होता है, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। जब दानव देवताओं को तंग किया करते थे तो खटवांग महाराज की जो है प्रतिष्ठा, गुडविल जो चारों तरफ फैली हुई थी। देवता खटवांग महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये असुर जो है हमें, राक्षस हमें तंग करते हैं, भगवान की भक्ति में बड़ा ही रुकावट होती है, कृपया आप इनसे उपाय कुछ कीजिए। खटवांग महाराज ने 1000 वर्षों तक जो है उन दानवों का से युद्ध किया और अंततः जो है विजय प्राप्त करी और उनको परास्त किया। देवता बड़े खुश हुए और उन्होंने खटवांग महाराज से कहा कि भगवान, प्रभु जी, आपने हमारा कार्य जो है बहुत ही सुगम कर दिया है। भगवान की भक्ति के में जो रुकावट आ रही थी, अभी आप जो भी चीज़ यहाँ से स्वर्गलोक से ले जाना चाहें, अपने राज्य को सुशोभित करने के लिए ले जाइए दर्शन का रूप में। खटवांग महाराज ने कहा नहीं नहीं, रुको रुको, पहले मुझे बताओ कि मेरी आयु कितनी शेष बाकी है। तो भक्त हमेशा हर एक पल को जो है एक अनमोल क्षण मानता है कि भाई इस क्षण का उपयोग भगवान की भक्ति में कैसे किया जाए, और कोई व्यर्थ में कहीं ये क्षण जा तो नहीं रहा है। तो देवताओं ने अपने योग बल से देखा कि अरे आपका तो बस 4 मुहूर्त ही है, कुछ क्षण ही बाकी हैं। खटवांग महाराज तुरंत जो है सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन होकर जो है उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ये श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। तो इसमें जो है इस श्लोक के अंतर्गत विशेषकर इस बातों का उल्लेख किया गया है कि भगवान की सार्वभौमिक उपस्थिति, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है। सभी जीवों के हृदय में हर एक परमाणु, अणु परमाणु में भी उपस्थित है। प्राणियों के प्रति दया, मैत्री और दान द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। हर जीव में ईश्वर को देखकर किसी के प्रति भेदभाव न करना, ये वास्तविक भक्ति की तरफ बढ़ने वाला है। और सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, ये भी जो है विशेषकर बताया गया है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् हरेत दानमानाभ्यां मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा चक्षु उन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज की क्लास के अंतर्गत ये लगता है समय हो चुका है। गोपी मनोप्रभु की जय। किसी को कुछ प्रश्न या कोई टिप्पणी या कोई अपना शेयर करना है जरूर करें, भक्तों से निवेदन है। या विजय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। सभी को।
Prabhuji, very nice class, very interesting points also. मुझे वो अनु and विभू का distinction, आप वो glass filled with milk and then कुछ बूंद बाहर आते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं पहली बार एक्चुअली आई एम हियरिंग, सो दैट वाज वेरी नाइस. और सन रेज का भी, सन रेज एंड सूर्य देवता, उसका भी डिस्टिंक्शन, टू शो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लॉर्ड परमात्मा एंड जीवात्मा, वो बहुत अच्छा था प्रभु जी. एंड देन दान के बारे में आपने कहा, इट शुड बी, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे इज दैट अप्रोप्रिएट, द रेसिपिएंट शुड बी अप्रोप्रिएट. जिसको हम दे रहे हैं उसका योग्यता देख के हमें देना चाहिए. इनफैक्ट आई थिंक 1.12.14 of Bhagavatam में this word is used, तीर्थवित. So jahan, I think in the context of Yudhishthira Maharaj, when he was, the Parikshit Maharaj ka birth was happening, the Brahmanas ko he was giving away in charity. So उस समय भी Prabhupada ji उस purport में कह रहे कि king actually knows कहाँ charity देना है. So I think that is very appropriate, because he knows that. Same way आपने बताया, current example Prabhupada ji ने, he showed that mercy and compassion by giving Krishna consciousness and made all those people Mahatma, which is true charity. अपने importance of Sankirtan भी कहा, because Lord resides there, and again Bhagwan lives anywhere and everywhere. और प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आपने दिया. देन वो काल का इम्पोर्टेंस भी आपने बताया, हाउ वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम. वो कटवंग महाराज का चरित्र के बारे में यू डिस्क्राइब. मेरा कुछ पॉइंट्स एंड टेकअवेज ये है कि इंडिविजुअल सोल यानी जीवात्मा ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सुपर सोल, सो इटर्नल सर्विटर है. एंड दूसरा पॉइंट, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, पर ही इज अनअफेक्टेड by that. जो भी, it may be a hog or it may be a brahmana, but Bhagwan is unaffected by the body, the external body that is there. Then आपने मान and दान का difference भी बताया. So इसमें I just wanted to share again 1.12.14 में वो दरिद्र नारायण के बारे में जो प्रभुपाद जी डिस्क्राइब करते हैं, वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण is never to be found in our shastras. So it's complete, misconception by the Mayavadis. Then दूसरा अपने मान and दान का distinction किया. So I thought, I'll just look at 17.20 of Bhagavad Gita. जहाँ charity in the mode of goodness के बारे में थोड़ा description है वहाँ. दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकाने अकारिने देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम. सो यहाँ द चैरिटी जब हम दे रहे हैं उसका 4 फीचर्स है. वो कर्तव्य है, देन विदाउट एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न देना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एंड जो वर्दी पर्सन है उसको देना चाहिए. सो इन अदर वर्ड्स, चैरिटी कैन नॉट बी गिवन indiscriminately to anybody. Yeah, I also wanted to share Madhusudan Vishnudas Prabhuji in his lecture actually made a distinction between dana and daya, even further split. So वो कह रहे थे कि दान is actually given to a superior, and दान देने से we are helping ourselves, because it is a seva to the superior, and हमारे self purification के लिए हम वो कर रहे हैं. दया is what is given to a junior, and वो compassion से, जैसे आपने बताया, अगर हम पैसे दे रहे हैं and that person misuses it, to go and smoke or to go and drink, then that is not going to result in our spiritual progress. So very important, charity देना है definitely, but जहाँ हम दे रहे हैं, that also is very important. Indiscriminate charity is not encouraged or not mentioned in the scriptures. And then, Prabhuji, I did have a question, mainly related to, so there is a distinction between worshipping the super soul and जैसे हम individual soul को treat करते हैं. पर Prabhuji, 1.13
पॉइंट 38 में purport में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि the Lord and his very confidential devotees are treated on the same level by those who are actually engaged in the loving service of the Lord. So ये कैसे हम reconcile करते हैं प्रभु जी? Because यहाँ इस verse में it's clearly established, and it is true, clearly established that the Lord is superior, and just because वो is a Paramatma in the soul, in within the Jivatma, doesn't make them equal. He's always different and should be treated differently. पर यहाँ इनफैक्ट आई थिंक इन दैट वर्स नारद मुनि को भी हम भगवान कहते हैं, एंड एक और वर्स में भी वी ट्रीट ऑल द एक्सॉल्टेड सोल्स एज भगवान. पर आर दे आल्सो इंडिविजुअल सोल्स, and should they also be treated differently, or should they also be treated at the same level as the Lord? If you can share your thoughts on that, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavad Pranam. हरे कृष्ण. आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकादशी भी है आज, और एकादशी का व्रत हम हमेशा रखते हैं, और इसके तहत गोपी मनोज प्रभु जी से अनुग्रह है कि वे वो कुछ विशेष टिप्पणी दे इस बारे में. और हरे कृष्ण प्रभु, नमस्ते प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारे पॉइंट आपने प्रेजेंट किए, और जैसे माता जी ने कहा वो दूध वाला एग्जांपल मैंने भी पहली बार सुना, एंड इट वाज नाइस. तो था, और जैसे माता जी का भी जो प्रश्न था कि मतलब फर्क है जीवात्मा में और परमात्मा में, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है. जैसे नारद मुनि जी हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है. भगवान मतलब ही इज वन ऑफ द इनकारनेशन, सो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी भगवान ही है. लेकिन इवन अदर डिवोटीज, तो अगर हम लोग जब मंगलारती करते हैं तो उसमें जो एक स्टैंजा आता है, साक्षात हरि समस्त शास्त्रे तो उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज यही कहते हैं कि भगवान के भक्त को या जो गुरु है, मतलब प्योर डिवोटी, उनको साक्षात हरि, मतलब हरि की तरह ही समझना चाहिए. और जैसे रिसेंटली आई डोंट रिमेम्बर, किसी ने एग्जांपल दिया था, डोंट रिमेम्बर हु, जैसे प्रभुपाद जी के इनिशियल प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा भगवान अलग है, जीव अलग है. और फिर जब उनका इनिशिएशन हो गया तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु को भगवान की तरह ही समझो. तो सारे एकदम कंफ्यूज हो गए, अरे प्रभुपाद आप ये क्या बोल रहे हो? बोला हाउ कैन यू थिंक ऑफ यू एज गुरु, सॉरी एज लॉर्ड. आपने अभी तक कहा है कि जो है जीवात्मा अलग होता है और सब भगवान के दास है, ना वैसे इस गुरु. लेकिन तब फिर उन्होंने कहा कि वो जो आदर है वो हम लोग को देना है. ऐसा नहीं कि when we give respect he becomes the god, लेकिन प्योर डिवोटीज हैं या ऐसे जो महान भक्त हैं या गुरु, अपने जो गुरु हैं, उनको साक्षात हरि की तरह ही देखना चाहिए. एंड देयर इज अ रीजन, क्यों? क्योंकि वो हमको हरि के पास जाने का रास्ता देते हैं हम लोगों को. एंड दैट्स व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव टू गिव. नहीं तो हम लोग कंप्लेसेंट हो जाएंगे, तो ये जो एकदम फ्रेंड की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए. सो शास्त्र में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज कहते हैं, we have to give him respect as good as the Lord. I hope that answers doubt, Mata. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yes. So we make a distinction between pure devotees and all other, individual souls. So the pure devotees will be treated on the same level as the Lord. Thank you very much, Prabhuji. Dandavad Pranam.
हरे कृष्ण, थैंक थैंक यू यू माता माता जी, या वैद विनती जी, माता रघुनाथन माता जी का काफ़ी अच्छा है ना कि एक्सप्लेनेशन किया है और पूरा अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन दिया, तो थैंक यू वेरी मच माता जी को। प्रभु जी और एक हाथ उठाए हम लोग लेते हैं, हरे कृष्णा टाइम है प्रभु आपके जी, पास? दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे के कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये सब जो अभी बहुत अच्छा ये हो रहा था, माता जी ने, वैजी माता जी ने पूछा, फिर प्रभु जी ने भी समझाया, तो इससे मुझे ना एक दोहा याद आ गया। कबीर जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो जब प्रभु जी ने बताया कि गुरु का हमें सम्मान और कितना उस पे हाई उस पे रख के क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे दुर्लभ चीज दे रहे हैं, जो कि हमें कोई सांसारिक तो नहीं दे सकता। तो इसलिए ये उनका इतना मान करना चाहिए भगवान के जैसा। ये मुझे शेयर करना था प्रभु जी। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। ये बात एक्चुअली मेरे मन में भी थी कि मैं इस बात का उल्लेख करूं, भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, उनमें किसको मैं प्रणाम करूं, तो आपने अच्छा ये एक्सप्लेन कर दिया, वंडरफुल थिंग। और इसमें हम तो भौतिक जगत में भी देखें ना, तो गुरु की भी महिमा जो है बताई गई, जैसे विशेषकर जो है हर किसी क्षेत्र में भौतिक जगत में उसको कहा जाता कि उस्ताद, उस्ताद बोलते हैं ना भाई, उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद से उस्तादी करना छोड़ दो, जो उस्ताद बोलता है उसकी ही बात मानो। जैसे कि हम किसी ड्राइविंग सीखने जाते हैं, तो भले ही आपको कितनी भी अच्छी ड्राइविंग आती हो या आप समझते हो कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, लेकिन व्हेन यू गो एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बोनाफाइड, यानी कि जो वंडरफुल ड्राइविंग स्कूल है उसके टीचर से आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो आपकी वो कमियों को जो है बताता है, देखो भाई यहाँ आप जो है इस तरह जो है ड्राइविंग करो, यहाँ पर हैंड ब्रेक यूज़ करो, रोड लाइंस को प्रॉपरली मेंटेन करो, देखो हाउ टू टेक ए यू टर्न, हाउ टू टेक ए लेफ्ट टर्न, while taking a left turn, what is your position, while you take a U-turn, what is your position. So this is just giving a simple example in material world where a ustad or a teacher is really is recommended to follow. उसी तरह जो है गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए जो है एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की बहुत ही जरूरत पड़ती है, जो कि आपको वास्तविक रूप से जो है विदाउट एनी बार्टर सिस्टम, या भाई ठीक है भाई अगर वो हमें कुछ निर्देश दे रहा है या भक्ति के मार्ग में आगे जाने के लिए कुछ बता रहा है, तो उसके लिए वो कुछ अपना सेल्फ बेनिफिट नहीं चाहता है। तो यही दिस इज व्हाट अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ जो श्रीला प्रभुपाद ने बताई चलाई है, और जिसमें जो है वास्तविक रूप से जो है बताया जाता है कि भाई गुरु के माध्यम से यानी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में गति लेके हम जो है वास्तविक पथ प्रदर्शक मार्ग जो है सुनिश्चित कर सकते हैं जीवन का, और ये अनमोल जीवन आगे मिले नहीं मिले कोई निश्चित नहीं है। तो इसी पलों का जो है सदुपयोग करते हुए हमें भगवान की भक्ति तरफ बढ़ना है, लेकिन अंडर द वंडरफुल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ए उस्ताद, ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। हरे कृष्णा। वंडरफुल। विनती माता जी की जय। सभी भक्तों की जय, प्रभु की हरे जय। कृष्ण। यानी किसी और भक्त को कोई प्रश्न या अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं, या समय लिमिटेड है, या गोपी मनोहर प्रभु इस बारे में बताएंगे कि भाई आगे किसी का प्रश्न है, या इस तरह जो है आपस में एक दूसरे को जो है अपना शेयर करते हुए इस श्रीमद् भागवत काम का आनंद लिया जाए।